शौचालय तो काफ़ी ज़रूरत है और सबको घरों में रहना चाहिए, यूज़ करना चाहिए। लेकिन हमारे कुछ ग्राम सभा में ऐसे घर हैं जहाँ पे शौचालय नहीं बना हुआ है, और जब हम ग्राम प्रधान चुने गए तो हमने कई बार ब्लॉक पे दिए हैं सूची में, और अभी आने वाला है, जब आ जाएगा तो बनवा देंगे। अभी तक बना गाँव में सर एक यही दिक्कत है कि आवास की जो सूची है, आवास 0 है सर। खाली सरकारी ज़मीन एकदम नहीं है सर। अगर जैसे कभी एक जल निगम वाला प्रोजेक्ट ले लीजिए, गांव-गांव में जो पानी का कनेक्शन हो रहा है, अभी जल निगम का प्रोजेक्ट ऐसी है कि उनको ज़मीन चाहिए ग्राम समाज में, वहाँ वो बोर करेंगे, उसको बाउंड्री करेंगे, लगभग उनको 10 बिस्सा ज़मीन चाहिए, और उस प्रोजेक्ट के लिए भी हमारे गाँव में ज़मीन नहीं है। टुकड़ों में ज़मीन जैसे कि 2 बिस्सा 1 बिस्सा है, उस ऐसा कहीं बचा हुआ तो बचा हुआ, नहीं तो हमारे गाँव में ज़मीन नहीं है सर। पूरी तरह से ज़मीन खत्म हो चुकी है। नमस्कार। नमस्कार। जगत समीक्षा के समीक्षा रिपोर्ट में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। और हम इस वक्त मौजूद हैं समई राजपूतानी में, भदोही जिला के समई राजपूतानी में, और हमारे साथ है ग्राम प्रधान राज बहादुर यादव जी। आइए समीक्षा रिपोर्ट में उनसे कुछ वार्तालाप करते हैं कि उनकी कार्य योजनाएँ अब तक क्या की है, उन्होंने क्या करने वाले हैं। और दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं कि प्रधान जी मुंबई से बिलोंग करते हैं। मुंबई से सीधा वो यहाँ पर आए और यहाँ के लोगों की समस्या देखे, और यहाँ पर पूर्व प्रधान थे, उनके कार्यकाल देखे उन्होंने, क्या किस हिसाब से उन्होंने काम किया था। तो यहाँ की जनता ने इन्हें कहा है कि आप प्रधानी लड़िए, हम आपको निश्चित विजय देंगे। और जनता का प्यार आशीर्वाद इन्हें भरपूर मिला, और वर्तमान में ये प्रधान बने हैं। तो आपसे ही परिचय करवाते हैं, चलते हैं उनके पास। प्रधान जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी जी जी, नमस्कार। प्रधान जी, आप अपना पूरा नाम बताइए, अपना पूरा परिचय हमारे दर्शकों को। जी जी, हमारा पूरा नाम राज बहादुर यादव है, पिता का नाम शिव प्रसाद यादव, और हम समई राजपूतानी ग्राम के निवासी हैं। और किस वर्ष में आप प्रधान बने? वर्ष 2021 में। आपके ग्राम पंचायत में अब तक आपके कार्यकाल में कितने कार्य हुए हैं? हमारे ग्राम पंचायत में जब से हम प्रधान बने हैं, और तब से निरंतर रूप से हम कार्य जो भी मतलब हमको, जैसे कि चेक मार्ग हो गया और नाली हो गई, और मतलब कई काम जो है मतलब, और नरेगा से जो जुड़े हुए काम है हमारे, जो नरेगा के कच्चा काम, नया चेक मार्ग बनवाना, कुछ नक्शे में दर्ज है रोड, और काफ़ी दिन से मतलब वो बहुत ज़रूरत थी लोगों को, लेकिन पूरा नहीं हो सकता था, तो नक्शे में रोड जो था उसको भी हमने नरेगा के तहत काम करवाया। और पंचायत भवन भी हमने बनवाया, काफ़ी काम जो हुआ है। आपके ग्राम सभा में सभी चक रोड का काम हुआ है? हाँ, जैसे कि जो चक रोड पहले से बने हुए थे उसको मरम्मत करना, उसको दुरुस्तीकरण करना, और जो है कुछ नए भी बने हैं, और आगे भी जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ चेक मार्ग और रास्ते बनते रहेंगे। आपके ग्राम सभा में सामुदायिक शौचालय? हाँ, सामुदायिक शौचालय है। सामुदायिक शौचालय सर हमारे ग्राम सभा भलभद्रपुर में, छोटा सर हमारा 2 ग्राम सभा है, एक समई राजपूतानी और भलभद्रपुर मिला के है। तो भलभद्रपुर में पिछले प्रधान द्वारा बनाया गया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र? नहीं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तो नहीं है सर, यहाँ पे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। आपके ग्राम पंचायत में पंचायत भवन? हाँ, पंचायत भवन है, पंचायत भवन बना हुआ है। तो ये रिपेयर हुआ है या इसको आपके कार्यकाल में बनाया गया है? नहीं, रिपेयर हुआ है सर, रिपेयर हुआ है। ये पहले से पूर्व मतलब बना हुआ था, उसको रिपेयरिंग करके अच्छा बढ़िया बनाया गया। खेलकूद मैदान? नहीं, खेलकूद तो मैदान सर नहीं है, खेलकूद मैदान हमारे ग्राम सभा में नहीं है। ज़रूरत है, देखेंगे जैसा फिर बनाएंगे, अगर शासनादेश आएगा तो।
आपके ग्राम पंचायत में विवाह स्थल है जहाँ पर लोग अपने सामुदायिक विवाह करें या कार्यक्रम कर सकें, ऐसे कोई जगह? विवाह स्थल जैसे कि कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ पे जैसे कि गांव की शादियाँ जब जैसे बारात वगैरह आती हैं तो उनको रुकने के लिए जौन बा जगह वगैरह है इस तरह से, लेकिन उसको विवाह स्थल के नाम पे जौन बा ये नहीं है, मतलब उसको शादी विवाह यहीं होना चाहिए या फिर यहाँ पे हॉल बनना चाहिए, इस तरह का ऐसा नहीं है, व्यवस्था नहीं है। लेकिन हाँ, जैसे लोग कुछ लोग हैं जहाँ पे जिनके मौके पे शादी विवाह है और वहाँ पे जगह नहीं है ग्राम सभा में, तो अपने निजी खेत में भी बारात की व्यवस्था कर देते हैं, इस तरह से व्यवस्था चल रही है। आपके ग्राम पंचायत में शौचालय सभी घरों में बना है या अभी भी लोग बाहर जाते हैं खेतों में? नहीं, देखिए सर, शौचालय तो काफ़ी ज़रूरत है और सबको घरों में रहना चाहिए, यूज़ करना चाहिए, लेकिन हमारे कुछ ग्राम सभा में ऐसे घर हैं जहाँ पे शौचालय नहीं बना हुआ है। और जब हम ग्राम प्रधान चुने गए तो हमने कई बार ब्लॉक पे दिए हैं सूची में, और अभी आने वाला है, जब आ जाएगा तो बनवा देंगे, अभी तक बना नहीं है। कितने लोगों के पास राशन कार्ड है, एलपीजी कनेक्शन है? राशन कार्ड जैसे जो अंत्योदय राशन कार्ड है वो 59 है, और जो पात्र गृहस्थी वाला है वो भी है, और राशन कार्ड और बीपीएल कनेक्शन भी है। जब उज्ज्वला के तहत योजना आई थी तो उस समय जो उज्ज्वला के धारक थे उनको एलपीजी कनेक्शन मिला हुआ है। क्या घर घर बिजली है? हाँ, बिजली है, बिजली ठीक ठाक है, घर घर बिजली है, ठीक बिजली की व्यवस्था है। क्या आपको लगता है कि पिछले जो प्रधान थे उनके कार्यकाल में जो कार्य हुए हैं वो पूर्ण रूप से हुए हैं, या अभी उनमें कोई दिक्कतें हैं, कुछ काम रह चुके हैं उनके जो उनको निधि मिली थी? नहीं, देखिए कैसा है कि काम शासना आदेश के तहत गांव के ज़रूरत के हिसाब से काम तो निरंतर चलते ही रहता है। तो पिछले प्रधान साहब ने जो भी काम किए हैं ठीक ठाक किए हैं, अच्छा किए हैं, बहुत अच्छा किए हैं, और उनका कार्यकाल था, उन्होंने जो योजना के तहत आदेश शासना अनुसार था उन्होंने किया। और अभी तो फिलहाल हम हैं, तो फिर अब हमारे काम जो आएगा उसको हम करेंगे। आपके कार्यकाल में अब तक जितना फंड आया है उसके अनुसार सभी कार्य मानकों द्वारा हुआ है या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सर, कैसा है कि छोटा सा ग्राम सभा है हमारी कोई बहुत 1200-1300 वोट है हमारे गांव में, और जो हमारे ग्राम सभा का जो निधि का बजट है वो काफ़ी सीमित है सर। तो इसलिए मतलब जो है कि मतलब जो भी बजट आया उसके अनुसार हमने जो काम किए हैं ग्राम सभा में, पंचायत भवन में, हर एक चीज़ जो उसके अनुसार ही हमने किया है। आपके ग्राम सभा में एसटी एससी की जो योजना है वो मिल रही है? एससी एसटी सर हैं, और योजना के तहत सर उनको जैसे कि मूल उनको आवश्यकता आवास, तो हमारे गांव में सर एक यही दिक्कत है कि आवास की जो सूची है आवास 0 है सर। जैसे हम जब प्रधान हुए तो हम ब्लॉक पे जब जाना आना हमारा हुआ, तो जब चुनाव के बाद पहली लिस्ट आवास की जारी हुई, तो आवास, क्योंकि देखिए हमारे गांव में लाभार्थी जो एससी हैं वही लाभार्थी हैं, मूल रूप से जो आवास के जो सूची है कि ये होना चाहिए, कच्चा मकान होना चाहिए और जो खपड़े का घर होना चाहिए, ये होना चाहिए, तो टीन सीट वगैरह मतलब घास फूस का मड़ई होना चाहिए, तो गरीब हैं तो उनको है, लेकिन आवास उन्हीं को ज़रूरत है, लेकिन आवास उनको मिल नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि सूची में बोलते हैं उनका नाम नहीं है। अब सूची में नाम चढ़ाने की प्रक्रिया मतलब काफ़ी हम चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, विकास भवन भी जाते हैं, और कुछ गांव वाले ऐसे हैं बेचारे गरीब, जब थक हार के कोई उनके पास कोई रास्ता नहीं है तो IGRS भी कर देते हैं 2-3 लोग। सेक्रेटरी साहब मौके पे जाते हैं, जांच करते हैं, तो बताते हैं कि भैया देखिए ये तो लाभार्थी पूर्ण रूप से हैं, बट इनको जो है कि मतलब सूची में नाम न रहने की वजह से जो है कि मतलब इनको हम आवास कैसे मतलब अवगत करा दें। ठीक है, ये लाभार्थी हैं, हम जो है इनको लाभार्थी ये कर देते हैं, जब सूची में नाम इनका जब चढ़ेगा तब जो है इनको आवास मिलेगा। तो हम उनको पूछते हैं सर सूची में नाम, सर सूची तो हम ही लोग बनाएंगे जो लाभार्थी है, तो बोलते हैं सर एक पोर्टल है
जब वो पोर्टल खुलता है प्रधान जी तब वो दर्ज होता है। और हमका पिछला पोर्टल कब दर्ज हुआ था तो बताने लगे कि भैया 2018 में सूची बनी है। अब जब खुलेगा तब बनेगा। और कुल मिला जुला के बात यह है सर कि जैसे अब हम लोग नए नए ग्राम प्रधान चुने गए हैं और ये तो गांव का आशीर्वाद और स्नेह भाव है कि जो हमको मिल जाता है। तो उसके बाद फिर हमारे जैसे सेक्रेटरी हो गए, हमारे जो शासना जो कर्मचारी हैं वो गाइड जैसे करेंगे उसके अनुसार हम काम करेंगे। तो जैसे जैसे वो बोलते हैं उसको हम मान के उसी हिसाब से चल रहे हैं। अब वो बोल रहे हैं कि भैया जब सूची बनेगी पोर्टल खुलेगा तब मिलेगा उनको। तो बस, और जो हमारी एससी वाली बात है तो वो तो बहुत गरीब और बहुत हर एक चीज़ उनको हम दिल से चाहते हैं कि उनको आवास मिले, उनकी सुविधा उनके लिए हम जितना काम कर सके हमारे लिए बहुत बढ़िया है। तो हाँ हम यही चाहते हैं। आपके ग्राम पंचायत में ओबीसी जो वर्ग है, क्या उनको ओबीसी की जो योजना है उनका लाभ मिल रहा है? अब बात ऐसी है सर कि ओबीसी जो है और योजना जैसे कि अभी कोई भी योजना आती है तो उसका कुछ ना कुछ जैसे कि बोला जाता है भैया अगर ये इनके पास गाड़ी नहीं होनी चाहिए और इनके पास जो है पक्का मकान नहीं होना चाहिए तब उनको ये योजना में। तो इस जो नियम है उसके तहत अगर वो नियम में फिट नहीं हो रहा है तो उसकी वजह से उनको लाभ नहीं मिल पाता है। अल्पसंख्यक लोग हैं, हाँ, उनको उनकी योजना जो है उनको मिल रही है। अब अल्पसंख्यक जो लोग हैं सर उनको भी ज़रूरत योजनाएं सब हैं सर, जैसे जैसे आ रहा है वैसे वैसे उनको दिया जा रहा है। और अच्छा, क्या आप बता सकते हैं आपके जो ग्राम सभा है, आपकी जो ग्राम पंचायत है, ठीक ठीक, उसमें कुल कितने जाति समुदाय के लोग रहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि ओबीसी भी हैं और कितने % हैं? ओबीसी लगभग जो है 50% है और 20% एससी भी हैं, सामान्य भी हैं जो है लगभग जो है 20-25% सामान्य हैं और 4-5 घर मुस्लिम वर्ग भी हैं। हाँ, आपके ग्राम सभा में महिला समूह वगैरह चलते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कितने कार्यरत हैं अभी इस वक्त? कितने महिला समूह सर देखिए जैसे कि महिला समूह जो पिछले जो चल रहे थे पूर्व जो पंचायती कार्य में जो पूर्व प्रधान थे और पहले से जो चल रही थी जो समूह बनी हुई है वो चल रही थी। और अभी कुछ दिन पहले एक महिला समूह की टीम भी आई थी तो उन्होंने भी कुछ 2-3 समूह गठन करके गए हैं। 2-3 समूह गठन करके गए, उसका अकाउंट वगैरह बैंक में खुल गया है और वो जो महिलाएं थी वो अपना काम चालू कर दिए हैं। बैठक वगैरह उनका जो समूह का बैठक है उसको कराना, उसको जो उसकी जो गाइडलाइन है उसको पूरा करना चल रहा है। ग्राम पंचायत में जो एसटी एससी की जो ज़मीन है कितनी परिवर्तित की गई है अब तक? देखिए सर अभी हमारे जो ग्राम सभा में ज़मीन वाली बात है तो हमारे ग्राम सभा में सब ज़मीन एकदम नहीं बची है। यहाँ तक कि जो उनको एससी को जो बहुत समय पहले जो 5-5 बीघा पट्टा दिया जाता था उसके अनुकूल उनको सब मिल चुका है। और उसके बाद भी जो ज़मीनें कुछ बची थी गांव के हित के लिए कि कुछ ज़मीनें जो गांव की ज़रूरत पड़ने के अनुसार जैसे खरिहान हो गया, तालाब हो गया, चारागाह हो गया, तो ये सब है और उस ज़मीन को सब गांव वाले ही यूज़ कर रहे हैं, चल रहा है उस हिसाब से। सरकारी कितनी ज़मीनें हैं जो कब्जे में हैं? अगर वो कब्जे में हैं हाँ, तो उस पर आपकी कार्रवाई क्या करेंगे आप? देखिए सर सरकारी ज़मीन तो खाली सरकारी ज़मीन एकदम नहीं है सर। अगर जैसे कभी एक जल निगम वाला प्रोजेक्ट ले लीजिए, गांव-गांव में जो पानी का कनेक्शन हो रहा है, अभी जल निगम का प्रोजेक्ट ऐसी है कि उनको ज़मीन चाहिए ग्राम समाज में, वहाँ वो बोर करेंगे, उसको बाउंड्री करेंगे, लगभग उनको 10 बिस्सा ज़मीन चाहिए और उस प्रोजेक्ट के लिए भी हमारे गाँव में ज़मीन नहीं है। टुकड़ों में ज़मीन जैसे कि 2 बिस्सा 1 बिस्सा है उसर ऐसा कहीं बचा हुआ है तो बचा हुआ है, ना तो हमारे गाँव में ज़मीन नहीं है साहब, पूरी तरह से ज़मीन ख़त्म हो चुकी है। अच्छा, आपके ग्राम सभा में सेकेंडरी स्कूल या टेक्निकल इंस्टीट्यूट या ऐसा कुछ है कार्यरत चल रहा है? नहीं सर ऐसा तो कुछ नहीं है, ज़रूरत बहुत है सर, लेकिन बस हमारे ग्राम सभा में एक प्राथमिक विद्यालय है और वो भी सर विद्यालय की जगह पे ना होने की वजह से वो विद्यालय की स्थिति बहुत ख़राब है और हम चाहते हैं कि उस विद्यालय को बाउंड्री कराएं, उसका सुरक्षा करें, उसमें जो उनका 19 कोरम होता है उसको पूरा करें। लेकिन साहब हम
ग्राम सभा में बजट और सब काफ़ी दिक्कतें की वजह से जो है हम उसकी बाउंड्री वाल नहीं करा पा रहे हैं और उसकी स्थिति बहुत ख़राब है। जो हमारे गांव में एक प्राथमिक विद्यालय है उसके लिए हम कई बार अधिकारियों से बात भी किए और बोले कि भाई हमारा फाइल बन जाए। अगर हम जैसे कि ग्राम सभा छोटा सा है, हमारी निधि में उतना बजट नहीं आ रहा है, तो हम सोचे कि जो है नरेगा से जैसे कच्चा हम 60-40 का रेशो होता है, अगर हम कच्चा करा रहे हैं तो 40% पक्का भी करा सकते हैं। तो उसके तहत हम सोचे विद्यालय का बाउंड्री वाल हम लें। तो लगे हुए हैं, अभी फाइल हमारी स्वीकृति नहीं हुई है और हम चाहते हैं कि सरकार हमें काम करने के लिए। आप अपने ग्राम पंचायत के विकास के लिए क्या कार्य योजनाएं लेकर आए हैं और क्या करना चाहते हैं, कुछ बताएं। देखिए, हम अपने ग्राम विकास की योजना के लिए तो हम जैसे कि हमारी योजना ये है कि हमारे गांव में ना रास्ता का दिक्कत होना चाहिए, ना पानी का निकासी। ये दो चीज़ बहुत ही ज़रूरी है। हम व्यक्तिगत किसी का मकान, व्यक्तिगत किसी का जो है काम, हम व्यक्तिगत बहुत लोग चाहते हैं प्रधान जी हमारे बोर कर दे, प्रधान हमारे जो हमारे द्वारे इंटरलॉकिंग लगाई दे, तब तो बहुत ठीक है, वो अपनी जगह है, वो अपना अपना विचार है। लेकिन सामूहिक रूप से विकास गांव में अगर कोई बाहरी व्यक्ति आता है, कोई रिलेटिव आता है, तब उसको समझ में आता है कि भाई यहाँ पे ये होना चाहिए था, ये चीज़ नहीं है। उसका मुख्य जरिया पानी का निकासी और रास्ता ही है। ये दो चीज़ पे हम विशेष ध्यान देते हैं और हमारी बस दिल से इच्छा है कि रास्ता जो है वो क्लियर होना चाहिए, पानी का निकासी जो है वो क्लियर होना चाहिए। ये दो चीज़ होना चाहिए और भी जो हमको करते बनेगा गांव के विकास के हित में वो हम करेंगे। आप अपने ग्राम पंचायत की जो जनता है उनके लिए कुछ संदेश देना चाहते हैं। हमारे ग्राम सभा के जो जनता है, हम उनसे हाथ जोड़ के बस यही कहेंगे कि हमें आप अगर चुने हैं तो आप हमें कुछ जिम्मेदारी और कुछ जो है सहयोग की ज़रूरत है। आप हमें सहयोग करिए। अगर आप हमें सहयोग करेंगे पूर्ण रूप से हम आपके विकास में कार्यरत रहेंगे और हम उसको काम पूरा करेंगे। हमको सिर्फ हमारे गांव का सहयोग चाहिए। सहयोग ये है कि भैया ये काम हो रहा है तो उसको जो है हित अनहित समझ के उसको करने के मतलब आदेश करें, बस यही हमारा गांव वालों से विनती है। हम बातचीत कर रहे थे समय राजपूतानी के प्रधान जी से, राज बहादुर यादव जी। जैसे कि हमने आपके सामने रखी है समीक्षा रिपोर्ट। अब देखते हैं यहाँ की जनता समीक्षा रिपोर्ट को कितने % मत देती है और जो जानकारी हमें राज बहादुर जी ने दी है वो जानकारी कितने % पूर्ण है या अपूर्ण है, देखते हैं। फिर मिलते हैं किसी नए गांव में किसी नए प्रधान के साथ समीक्षा रिपोर्ट में। मैं राकेश चौबे।